Hi everyone, in this lecture I'll be starting with the right atrium. So let's get started with the position. It is one of the most important topic in the cardiovascular system as well as in your university exam. So let's get started. It is the right upper chamber of the heart. Upper chamber होता है right side का होता है. It receives the venous blood, that is deoxygenated blood from whole body and pump it to the right ventricle through right atrioventricular valve or tricuspid valve. क्या होता है? right AV valve, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. इट फॉर्म द राइट बॉर्डर. की पॉइंट क्या होता है? इट फॉर्म द राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ हार्ट. ठीक है, क्या फॉर्म करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बॉर्डर फॉर्म करता है. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, स्टर्नोकोस्टल सरफेस. आप देख सकते हैं इधर क्या रहेगा? स्टर्नम प्लस कोस्टल एरिया रहेगा. सो इट फॉर्म्स स्टर्नोकोस्टल सरफेस. एंड लास्टली बेस ऑफ हार्ट, सम पार्ट ऑफ बेस ऑफ हार्ट. क्या करेगा? बेस ऑफ हार्ट का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, राइट बॉर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, sternocostal surface and inferior border. नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स. द चेम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली. देख सकते हैं इसमें चेम्बर क्या है? वर्टिकल. इसका क्या है? वर्टिकल इलोंगेशन है. इलोंगेटेड वर्टिकली, रिसीविंग सुपीरियर वेना cava एट अपर एंड एंड इंफीरियर वेना cava एट द लोअर एंड. ठीक है, ये क्या है आपका? सुपीरियर वेना cava एट द अपर एंड एंड इंफीरियर वेना cava एट द लोअर एंड. ठीक है, along the right border of the atrium there is a shallow groove, that is vertical, which passes from superior vena cava to inferior vena cava, that is called the sulcus terminalis. आप डायग्राम में देख सकते हैं सल्कस टर्मिनालिस क्या होता है? देयर इज अ शैलो ग्रूव. ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है इसको क्या बोलेंगे? सल्कस टर्मिनालिस. सल्कस टर्मिनालिस फ्रॉम सुपीरियर वेना cava टू inferior वेना cava देयर इज अ शैलो ग्रूव, दैट इज कॉल्ड एज अ सल्कस टर्मिनालिस. ठीक है, then it is produced by internal muscular ridge called the crista terminalis. It is produced by internal muscular ridge, that is crista terminalis. ये क्या होता है? ये मसल जो इधर का होता है, it is produced by internal muscular ridge, that is called as the crista terminalis. क्या होता है? crista टर्मिनालिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपर पार्ट ऑफ द सल्कस कंटेंस एसे नोड. जिसका अपर पार्ट होता है डेट कंटेंस एसे नोड. यहाँ पे क्या होता है? एसे नोड प्रेजेंट होता है. द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट्स राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. एक बात क्लियर होना चाहिए आपको, राइट साइड में क्या होता है? राइट एवी वैल्व होता है, लेफ्ट साइड में भी एवी वैल्व होता है, लेफ्ट एवी वैल्व. बस चेंजेस क्या होता है? इधर ट्राइकस्पिड होता है, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे क्या होता है? बाइकस्पिड और मिट्रल वैल्व, बाइकस्पिड और मिट्रल वैल्व. ठीक है, अब इसका ट्रिब्यूटरीज देखते हैं एंड इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम. ट्रिब्यूटरीज means branches, that is first is superior vena cava. It opens from the upper portion. Then inferior vena cava, coronary sinus
कोरोनरी साइनस क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल पार्ट फ्रॉम द surface of heart or from body of heart, it drains into the right atrium. हार्ट को भी क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, तो उसका जो वेनस ड्रेनेज होगा किसके थ्रू होगा? कोरोनरी साइनस के थ्रू होगा, कोरोनरी साइनस के थ्रू होता है. देन नेक्स्ट इज एंटीरियर कार्डियक वेन. एंटीरियर कार्डियक वेन होता है, वेने कॉर्डिस मिनिमे होता है. बोथ आर ब्रांच ऑफ कोरोनरी साइनस, both are branch of coronary sinus. Sometimes right marginal artery, sometimes क्या होता है? right marginal artery. अब इसमें देखते हैं वन बाय वन. जो इसका सुपीरियर वेना का होता है, इन्फीरियर वेना का होता है और कोरोनरी साइनस होता है. ये तीनों क्या करता है? ऑल ओपन्स इनटू द पोस्टेरियर स्मूथ सरफेस. अब डायग्राम में इधर देखते हैं. ये पोस्टेरियर सरफेस है, ये पोस्टेरियर सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है. ये क्या? इसका एक फ्लैप निकाला हुआ है, जिसे बोलते हैं ना छिलका. एक फ्लैप निकाला हुआ, कट करके एक फ्लैप निकाला हुआ, ओपन किया हुआ है. तो क्या हो गया? पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस हो गया और एंटीरियर क्या हो गया? रफ सरफेस हो गया. तो क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस ऑल ओपन्स इनटू द पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस, ऑल ओपन्स इनटू द पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस. एंटीरियर कार्डियक वेन एंड वेना कॉर्डिस मिनिमे, दोनों क्या होता है? कोरोनरी साइनस का ब्रांच होता है. कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन of the heart, largest vein of the heart. Both opens into the anterior rough surface. किधर होता है? anterior rough surface पे open होता है. Sometimes right marginal artery that also opens on posterior surface. Next देखते हैं right atrioventricular orifice. ठीक है, right atrioventricular orifice, that is right AV opening. The blood passes out of the right atrium through the right AV और tricuspid valve. valve क्या होता है? एक क्लोजर होता है, मीन्स क्लोज करके रखता है, एक विंडो होता है, लाइक अ विंडो. एक क्या आपका राइट एट्रियम हो गया, अरे क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल हो गया. तो दोनों के बीच में एक विंडो की तरह काम करता है. क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. वाल्व मीन्स लाइक अ विंडो. गोज टू द राइट वेंट्रिकल. क्या करता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. द ट्राइकस्पिड ओरिफाइस इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व. जो ट्राइकस्पिड ओरिफाइस जो ओपनिंग होता है, ट्राइकस्पिड ओपनिंग होता है, दैट इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, which maintains the unidirectional flow of blood, that is regurgitation. तो क्या करता है? प्रिवेंट करता है. फिजियोलॉजी में आपको मिलेगा पढ़ने को, प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. मीन्स क्या होता है इसमें? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ही जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एज द रिगर्जिटेशन एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरनल फीचर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज स्मूथ पोस्टेरियर पार्ट, दैट इज साइनस वेनारम. स्मूथ पोस्टेरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? साइनस वेनारम बोलते हैं. रफ एंटेरियर और पेक्टिनेट पार्ट इंक्लूडिंग ऑरिकल्स. ऑरिकल्स और एट्रियम बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. एंटेरियर क्या होता है? पेक्टिनेट पार्ट होता है. एंटेरियर क्या होता है? पेक्टिनेट पार्ट मेड अप ऑफ मस्कुलाई पेक्टिनेटी, मेड अप ऑफ मस्कुलाई पेक्टिनेटी. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम. दो एट्रिया के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. स्मूथ पार्ट देखते हैं. स्मूथ पार्ट डिराइव फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस. राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, दैट इज प्रिमिटिव हार्ट. प्रिमिटिव हार्ट का ये पार्ट होता है जो हार्ट टिप होता है. ठीक है, उससे डिराइव करता है. मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन ओपन्स इनटू इट. अभी हमने देखा था मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन एंड वेना कॉर्डिस मिनिमे. बाकी सब क्या करता है? पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस पे ओपन होता है.
देन जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा है यूस्टैचियन वाल्व, इस पे भी एक विंडो की तरह मसल का मस्कुलर ही होता है, प्रेजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड एज अ यूस्टैचियन वाल्व। देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, सुपीरियर वेना कावा डजंट हैव एनी वाल्व, नो वाल्व, ठीक है, इधर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस जो होता है दैट इज वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, वेन ऑफ हार्ट, लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट, ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। क्या होता है, जो मान लीजिए क्या है, वेन है, हार्ट का क्या है, वेन है, एक क्या है, राइट एट्रियम है, इधर ओपन होता है, तो इधर भी इसका एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इधर क्या होता है, इसका वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ थेबेसियन वाल्व, थेबेसियन वाल्व। वेना कॉर्डिस मिनिमे, वेना कॉर्डिस मिनिमे क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल वेन्स प्रेजेंट इन ऑल 4 चैम्बर्स, न्यूमरस, दे आर इन नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं रफ एंटीरियर पार्ट, डेवलपमेंटली इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। जो हार्ट ट्यूब होता है, मान लीजिए ये क्या होता है, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब, ऐसा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। इट प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ transverse muscular ridge called as the musculi pectinati, transverse muscular ridge, ये क्या होता है, transverse muscular ridge होता है, that is called as the musculi pectinati। interatrial septum, next क्या देखेंगे, interatrial septum derive from the septum primum and septum secundum, that is both are the part of primitive heart, septum primum and septum secundum. It presents a fossa ovalis, that is a shallow depression in the lower part, fossa ovalis। आप इसमें देखेंगे एक क्या है, fossa ovalis होता है, इसका आप क्या बोलेंगे, fossa ovalis। ये क्या है, देर इज अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। कभी कभी आप को ध्यान में आएगा कि बोलते हैं कि जो कभी कभी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, बोलते हैं कि उसके दिल में छेद है, तो उसमें कंडीशन क्या होता है, यही होता है कि उसका जो फोसा ओवैलिस होता है प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, इट इज़ अ प्रिमिटिव कंडीशन। फोसा ओवैलिस क्या होता है, इसका ओपनिंग क्या होता है, प्रिमिटिव कंडीशन होता है, इट क्लोजेस आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनुलस ओवैलिस और लिम्बस ऑफ फोसा ओवैलिस इज द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ द फोसा ओवैलिस, जिसका लिम्बस होता है चारों साइड में प्रेजेंट होता है, जो लिम्ब इसका होता है चारों साइड में, लिम्बस ऑफ फोसा ओवैलिस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट राइट एट्रियम। ये 5 मार्क के लिए आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो थैंक यू।